हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रूम लर्न नोट द। तो यहाँ पे आज क्लास 12 फिजिक्स टर्म 2 का एग्ज़ाम था। तो ये है सेट 1 वालों के लिए सोल्यूशन आंसर की। यहाँ पे उसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि सेट 3 वालों के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दी है कल का। तो जाइए प्लीज़ सेट 3 वाले वीडियो देख लीजिए। और सेट 2, सेट 3, सेट 1 जो भी हो कोई मैटर नहीं करता है। सभी सेट्स का क्या होता है कि आंसर्स एक ही दो क्वेश्चन खाली डिफरेंट रहता है, एक दो क्वेश्चन खाली डिफरेंट रहता है, बाकी सारे जो रहते हैं क्वेश्चन सेम रहते हैं। तो सेट 2 वाले भी जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। सेट 1 का देख लो या फिर सेट 3 का देख लो, आपके क्वेश्चन मीन्स 90% क्वेश्चन मैच करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये सेट 3 वालों का आंसर मैंने मतलब कि यहाँ पे मेरे चैनल पे है, आप जगह देख सकते हो वहाँ पे, और फिर अच्छा खासा व्यूज़ भी आया है। तो बिना किसी देरी के चलिए इसका भी पेपर शुरू करते हैं। और काफ़ी मतलब कि टिपिकल था, हल्का सा पेपर टिपिकल था, बट बहुत ही ईजी था पेपर। तो यूज़ ऑफ लॉग टेबल्स इज परमिटेड इफ नेसेसरी, बट यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट परमिटेड। सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू देकर रखा था, मीन्स कि यहाँ पे सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू देकर रखा है, मतलब कि पर थोड़ा सा प्रेशर न पड़े और हल्का सा आप रिलैक्स रहो एग्जाम के दौरान कि इसका ई का क्या होगा, एच का क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सब क्या है, एवोगाड्रो नंबर क्या है। तो सबसे थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, तो इसे प्रेशर न पड़े। चलिए बिना किसी बकवास से शुरू करते हैं, कोई बकवास नहीं होगी। तो सेक्शन ए में देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका है। ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप पी टाइप एट टेम्परेचर टी इज लेस देन 0 के एंड डिपेंडिंग द डोनर एनर्जी ग्रुप मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लेवल्स। तो ये आपका फिगर एनसीईआरटी में फिगर 14.9 है। देखते हैं यहाँ पे 14.9 के देख लीजिए, ये आपका फिगर है 14.9 का, जहाँ पे आपको एन टाइप पी टाइप का मिल जाएगा। पहला वाला एन टाइप है, दूसरा वाला पी टाइप है। तो आपको शायद आंसर मिल गया होगा। सारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स यहाँ पे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके जितने भी थे वो एनसीईआरटी के थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ एन नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स एंड स्कैटरिंग एंगल थीटा इन गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट इन्फर टू कंक्लूजन्स फ्रॉम द ग्राफ। तो यहाँ पे फिगर 12.3 तो 12.3 फिगर का यहाँ पे देखते हैं 12.3 अपना फिगर कहाँ गया। यहाँ पे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में मैंने सारे मार्क करके रखे हुए हैं फिगर। तो यहाँ पे 12.3 फिगर में देख लीजिए आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा है, पॉइंट्स शोन बाय द डॉट्स ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय थिन फॉइल एट डिफरेंट एंगल्स ऑब्टेन्ड बाय द गीगर एंड मार्सडन यूजिंग द सेटअप शोन इन फिगर 12.1 एंड 12.2 रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एंड मॉडल प्रेडिक्ट्स द एंड सॉलिड कर्व व्हिच इज सीन टू बी इन अ गुड एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंट। तो ये आपका ग्राफ है और यहाँ पे गीगर मार्सडन का आपका क्या था, फिगर था। तो आपको शायद याद आ गया होगा। अब चलिए आगे वाले क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं। हमारे आगे वाले क्वेश्चंस क्या हैं, तो यहाँ पे बोला गया है प्लॉट सुटेबल ग्राफ्स टू शो द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी। तो इसका फिगर 11.4, इसका फिगर 11.3। तो आपके चैप्टर में डुअल नेचर ऑफ मैटर में देकर रखा है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर में यहाँ पे 11.4 पहले के लिए, जिसका डिफरेंट आपका इंटेंसिटी सेम रहेगी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रहेगी, उसके लिए फिगर। और देख लीजिए यहाँ पे आपका फिगर डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के लिए बट फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी, उसके लिए था। तो यहाँ पे आपका फिगर तीनों क्लियर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन विच मेक इट सुटेबल फॉर द रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, तो यहाँ पे और भी हो सकते हैं बट मैंने 2 ही लिखा है। तो आप देख सकते हो कि आपका भी आंसर सही हो सकता है अगर आपने सही लिखा होगा, मतलब कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका मतलब कि सिग्निफिकेंस बैठता हो, कि थोड़ा मोड़ा रिलेट करता हो इसके पीएन जंक्शन की करेक्टरिस्टिक्स से। Because it converts AC to DC current and it offers low resistance, and because of low resistance in the forward bias current is flow and वही केस रिवर्स बायस में करंट एकदम बहुत ही मिनिमम नेग्लिजिबल करंट है, इसीलिए वहाँ पे क्या करता है कि नेग्लिजिबल करंट फ्लो करती है, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस होता है कि थोड़ा सा हाई हो जाता है, और फिर वहाँ पे नेगेटिव साइड नेगेटिव करंट होता है, पॉजिटिव साइड पॉजिटिव करंट होता है, और फिर क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ही नेग्लिजिबल करंट फ्लो करती है, इसलिए वहाँ पे माइक्रो एमीमीटर लगता है, माइक्रोमीटर लगता है, माइक्रो एमीमीटर। वहीं पे फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर लगता है, मिली एम्पियर, और यहाँ पे माइक्रो एम्पियर लगता है कि नहीं फ्रेंड्स। तो ये रीजन होता है, ये रिवर्स बायस में लगता है और ये फॉरवर्ड बायस में लगता है। सेक्शन बी देखते हैं, डिफाइन टर्म डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, हाउ विल इट बी अफेक्टेड फॉर एन अल्फा पार्टिकल इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डबल। तो पहली बात तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एटम है, वहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक आ रहा है अल्फा पार्टिकल, और ये भी पॉजिटिव, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव बीच में रिपल्सन होगा और यहीं से ये वापस निकल के लौट जाएगा सेम एंगल पे। तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस दोनों के बीच में, इसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच करते हैं। तो इसको डिफाइन करना था, इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम विच अल्फा पार्टिकल रिबाउंड्स फ्रॉम द न्यूक्लियस।
यही होगा। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर उसकी एनर्जी को डाइवर्ट कर दिया जाएगा तो हाफ हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हाफ हो जाएगा यहाँ पे इसका, ठीक ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया 50 में, अपॉइंट सोर्स इज केप्ट इन द एयर इज केप्ट इन 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव एक्सिलेटेड स्फेरिकल ग्लास सरफेस। यहाँ पे आपका दिया है रिफ्लेक्टिव ऑफ ग्लास 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। तो आपको फॉर्मूला लगाना था स्फेरिकल मिरर वाला, तो म्यू नॉट अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू नॉट माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो यहाँ पे आपका देकर रखा था इस साइड एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको क्वेश्चन दिया है, आर देकर रखा है क्वेश्चन में। म्यू आपका यहाँ पे यू जो हो जाएगा, यू मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस दिया है जो कि कॉन्केव मिरर के कॉन्केव स्फेरिकल मिरर के सरफेस के पहले रखा गया है 24 सेंटीमीटर -24। सारी वैल्यूज़ रखो इसमें और आपको वी वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि इमेज का डिस्टेंस बताएगा, हाइट बताएगा और फिर नेचर बताएगा और डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स बताएगा। मतलब सब कुछ भी आपको बता देगा क्या क्या होने वाला है। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये आपका एडिशनल एक्सरसाइज में दिए रखा था न्यूक्लियर चैप्टर में, एडिशनल एक्सरसाइज में 13.28 क्वेश्चन है, रेफर कर लीजिएगा वहाँ से आप लोग एनसीईआरटी से। इसका फॉर्मूला लगेगा Q इक्वल टू Mn, यहाँ पे 1h2 प्लस Mn 1h3 माइनस Mn 2He4 माइनस Mn अंडर रूट मीन्स की अंडर ब्रैकेट C²। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम द फिनोमेना ऑन व्हिच ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स, मेंशन एनी टू यूजेस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। तो ये ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा, ये कोर, इसका म्यू2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्लैडिंग म्यू1 इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। और यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम हो गया। और यहाँ पे इसका 2 यूजेस पूछा था, तो ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। कोई भी 2 आपको लिखना था, और भी इसके यूजेस होते हैं, आप उसको भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर विथ स्लिट विथ आपका दिया है 0.2 नैनोमीटर, रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन 1 मीटर अवे, फाइंड द डिस्टेंस। आपको ए दिया है 0.2 नैनोमीटर, लैम्डा दिया है 600 नैनोमीटर, डी दिया है 1 मीटर। तो इन दोनों को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, y इक्वल टू लैम्डा डी बाई ए लगाइए फॉर्मूला, आपको निकल के आ जाएगा आंसर y। फर्स्ट मिनिमम पूछा था, जहाँ फर्स्ट मिनिमम का फॉर्मूला ये होता है, सेकेंड मैक्सिमम फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। तो n इक्वल टू 2 सेकेंड मैक्सिमम बोला है, तो n इक्वल टू 2 लेंगे, y इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2a यूज़ करेंगे, तो 5 लैम्डा डी बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि n की जगह 2 रखेंगे तो 2 जा 4 प्लस 1 5 लैम्डा डी बाई 2a आ जाएगा। फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। अब यहाँ पे दिया है या कोई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा श्योर नहीं है, सॉरी फॉर दैट, मैं इसका आंसर अभी आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा। बट यहाँ पे आपका फॉर्मूला ये वाला लगेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के आपको निकालना रहेगा। तो अब इसको थोड़ा देख लीजिए, मैं अभी इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं आपको उल्टा सीधा आंसर नहीं बताना चाहता हूँ, आपको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहते हूँ, है कि नहीं। आपको सही आंसर्स मिले सब, यही मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मेरी बेस्ट कोशिश रहेगी कि आपको सही आंसर्स मिले। मैं आपको उल्टा सीधा आंसर नहीं बताऊँ बाकी यूट्यूबर्स की तरह, बाकी जो आपको बेवकूफ़ बना के व्यूज़ लेने की कोशिश करते हैं खाली। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आगे काम करता रहूँ इस तरह। नाइन्थ में देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इल्यूमिनेटेड विथ अ यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर। द minimum amount of energy required to emit the electrons from the surface is 3.5 into 10 power minus 9 joule. Calculate the energy of the incident radiation A equal to SC by lambda। lambda आपको दिख रखा है 330 नैनोमीटर, तो SC पर कॉन्स्टेंट होता है प्लैंक्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा को देख रखा है तो HE निकल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन KE इक्वल टू SC बाई लैम्डा माइनस W0 देख रखा है आपको, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये फॉरवर्ड बायस पे काम करता है। 2 एडवांटेजेस इसके यहाँ पे वो लिखने थे, लेस पावर रिक्वायर्ड एंड फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी होती है। और भी एनसीईआरटीज में देख रखे हैं इसके एडवांटेजेस, अब उसको भी लिख सकते हो। डिसएडवांटेजेस देख लो क्या है। डिसएडवांटेजेस हैं ओनली येलो, ऑरेंज ऑफ ए ग्रीन, ब्लू एंड रेड LEDs आर ओनली अवेलेबल एंड इट कैन नॉट गिव हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब छोटी सी LED होती है, उसमें से बहुत ही पूरा मतलब कि इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं निकल सकती है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होती है। ये छोटी सी लाइट LED जला के आप पूरे कमरे में रोशनी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग फ्रॉम 2 मीडिया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड बट इट्स वेवलेंथ चेंजेस। वाई? तो बिकॉज एटम्स वाइब्रेट्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट
इंसिडेंट ऑफ लाइट, यहाँ पे जब किसी सरफेस से फॉल करती है सेम इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी की लाइट, तो उसी फ्रीक्वेंसी से एटम भी वाइब्रेट करता है, इस वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 1 × 10⁻11 हर्ट्ज। आइडेंटिफाई द रेडिएशन, तो माइक्रोवेव रेडिएशन होगा एंड मेंशन इट्स 2 यूजेस। तो इसका 2 यूजेस, बहुत ढेर सारे यूजेस हैं, बट 2 यूजेस यहाँ पे देख लो आपका होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ मॉलिकुलर स्टडी, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने के लिए यूज होता है। इट इज़ यूज्ड टू स्टडी इनविजिबल राइटिंग्स एंड फिंगरप्रिंट्स। ओके फ्रेंड्स, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर, थर्ड इसका देख लो, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी शायद इसका यूज करता है, बट मेनली आप ये देख लो फूड प्रिजर्वेशन के लिए होता है कि नहीं होता है। बट यहाँ पे आप ये दोनों कंफर्म कर लो कि ये दोनों इसका है। अगर आप ये दोनों में से लिखे हो तो आपका आंसर सही है। तो आप और भी लिखते हो, लेकिन आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मेरे से मैच कर रहा है ये तो वही होना चाहिए, तो वही आप लिखे हो तभी आप सही हो, नहीं तो आप जो लिखे हो गलत हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो भी आंसर लिखे हो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए आंसर। अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, लिखे होगे तो वो भी सही होगा। आप बुकिश लैंग्वेज कोई भी लिख नहीं सकता है। और जो मैं बता रहा हूँ या फिर किसी यूट्यूबर से आप देख के अपने आंसर को मैच कर रहे होगे, जरूरी नहीं है कि वही सही हो, आपका भी सही हो सकता है। बट हाँ, फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन हैं, फार्मूला बेस्ड तो फार्मूला पे ही लगेगा, ये इसमें कोई अपने से आप नहीं कर सकते हो कोई और फार्मूला लगा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस हम लोग थोड़े से 1-2 मिनट की वीडियो और लेंथी हो जाएगी, तो देख लेते हैं इसमें आपका क्या था कि इसमें सिंपल सा आपका जो एंगल ऑफ प्रिज्म था ये फार्मूला बनता है। तो इस फार्मूले को प्रूफ करना था आपको डेरिवेशन थ्रू व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा इफ द रे पासेस सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म। तो यहाँ पे जब सिमेट्रिकली पास करती तो डेल्टा मीन्स कि तो यहाँ पे डेल्टा क्या होता है 2i माइनस एंगल ए, क्योंकि यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, तो यहाँ पे एंगल आई एंगल ई दोनों लिख दो या फिर दोनों को एंगल आई लिख दो, तो 2y हो जाएगा ऐड करने पे माइनस एंगल ए, तो वही आपका मिनिमम एंगल बन जाएगा। केस स्टडी था पूरा YDSC, मतलब कि यहाँ पे आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में देख के रखा था। यहाँ पे वेव्स का इक्वेशन देकर रखा था, इसमें से बोल रहा था कि कौन सा 2 वेव्स होंगे जो कि इंटरफेरेंस शो करेंगे। तो आपका सेकेंड वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे 2ωt दोनों का यहाँ पे सेम है, इस वाले में सेकेंड और थर्ड वाले, तो आपका आंसर होगा बी वाला। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने, फिर लास्ट वाले क्वेश्चन बचा है 2 तो यहाँ पे देख लीजिए लाइट द 2 लाइट वेव्स ऑफ द सेम इंटेंसिटी I0 ईच हैविंग अ पाथ डिफरेंस ऑफ λ/4। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स λ/4, तो यहाँ से एंगल निकल जाएगा फाई, क्या होगा फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस। ये फॉर्मूला होता है फाई का इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू λ/4, λ कैंसिल 2 से 4 कैंसिल 2, तो π/2 आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल टू 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। यहाँ पे फाई की वैल्यू लिखो π/2, तो जैसे रखोगे π/4 हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर π/4, π/4 कॉस स्क्वायर π/4 की वैल्यू होती है 1/2, तो 4I0 इंटू 1/2 इक्वल टू 2I0, 2 जा 4 से कट जाएगा, 2I0 आ गई, तो 2I0 पे टिक लगा दो। फिर यहाँ पे वंदना परफॉर्म्स यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग ऑरेंज ग्रीन एंड रेड लाइट सक्सेसफुली विद द फ्रिंज विथ मेजर्ड इन द 3 केसेस आर ω1, ω2 एंड ω3 रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपका विब्ग्योर, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लैम्डा बड़ा होता है आर का बड़ा होता है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि आपका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है y इक्वल टू λd/d। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आपका सीधा फ्रिंज विथ आपका डिपेंड करता है बीटा इक्वल टू λd/d। तो फ्रिंज विथ आपका इस पर डिपेंड करता है, तो लैम्डा पे सीधा डिपेंड करता है। तो लैम्डा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा रेड का, फिर ऑरेंज का, फिर ग्रीन का। तो पहले आएगा रेड, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, तो ω3, ω1, ω2, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह समझ गए ना आप। तो चौथा वाला आंसर है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज 0.8 मीटर एंड इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन केप्ट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स S1 and S2। If the first bright fringe is formed 0.4 mm from the central maximum, the wavelength of the light is used। तो 640 नैनोमीटर होगा कैसे, तो यहाँ पे आपका स्मॉल डी दिया है, वाई दिया है, कैपिटल डी दिया है, तो वाई इक्वल टू λd/d लगाओ, फॉर्मूला सब कुछ देकर रखा है। आप यहाँ से लैम्डा इजिली निकाल लोगे तो आपका 640 नैनोमीटर आएगा। Consider the effect of the angular separation of the fringes in the Young's double slit experiment due to the following operations। The screen is moved away from the plane of the slits, मतलब कि d बढ़ाया जा रहा है कैपिटल D। The separation between the two slits is increased if fringes are object, तो यहाँ पे स्मॉल d बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए एंगुलर सेपरेशन डिपेंडेंसी पे करता है इक्वल टू λ/d पे, स्मॉल d पे, तो स्मॉल d पे डिपेंड करता है ना कि कैपिटल D पे। तो कैपिटल D तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ। तो यहाँ पे एंगुलर सेपरेशन इक्वल टू, जैसे यहाँ पे मेरा स्मॉल डी बढ़ाया जाएगा, इसको इंक्रीज़ किया जाएगा, तो एंगुलर सेपरेशन क्या करेगा घटेगा, एंगुलर सेपरेशन क्या करेगा मेरा घटेगा।
इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, मेरा ये एंगुलर सेपरेशन घटेगा, और इसको बढ़ाएंगे तो घटेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ पे आपसे ये सही होगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट इन वन में कांस्टेंट रहेगा बट डिक्रीजेस इन सेकंड, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल डी से। स्मॉल डी क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स S1 एंड S2। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको सारे आंसर सही लगे होंगे, सही आंसर मिल गए होंगे। और यहाँ पे सेट 1 वालों के लिए था, सेट 3 का मैंने आंसर बना के रख दिया है। जो भी इस वीडियो के एंड तक पहुँचे हैं प्लीज़ भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। और भी मैथ्स का, फिजिकल एजुकेशन, बायोलॉजी और भी ढेर सारे सोल्यूशन कीज देखने के लिए केमिस्ट्री का, इंग्लिश का सब्सक्राइब कर दो। केमिस्ट्री इंग्लिश का ऑलरेडी मैंने डाल कर अपलोड करके रखा है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, ऑल द बेस्ट।